ये समझ में आया। और आरएमएस कब लेना पड़ता है? जब हम मीन नहीं ले सकते। तो मीन कब नहीं ले सकते? जब प्लस माइनस की दिक्कत हो। तो हमें दो तीन बातें समझ में आ गई। अगर डेटा पूरा पॉजिटिव है तो एवरेज ले लो। इसी आधार पर इन्होंने अपनी 85% बताई थी। क्या इतना समझ में आया? अगर प्लस माइनस है तो एवरेज नहीं ले सकते। एवरेज नहीं ले सकते तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है। कैसे लेनी है ये भी क्लियर है। तो हर एक का स्क्वायर किया जा सकता है। अब एक दिक्कत और आई होगी। अभी भी अल्टरनेटिंग करंट में एक बात समझ में नहीं आई होगी आपको कि यार अल्टरनेटिंग करंट में तो हमने ये लिया था 0 से t इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब थोड़ी सी एक बात पे वेरी करते हैं यहां से। ये दो चीजें समझते हैं, सिग्मा और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। थोड़ा सा इसको करते हैं फिर आगे मोड पे चलते हैं। दोनों समेशन का ही काम करते हैं, दोनों जोड़ते हैं। जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल समझते हैं आप लोग, जिनकी वैल्यू बदलती है उनको वेरिएबल बोलते हैं, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती उनको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता, वेरिएबल जो बदलता है। ये समझ में आया? वेरिएबल जो बदलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट, दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस। एक क्या हुए? डिस्क्रीट। इसका मतलब होता है सेलेक्टेड। डिस्क्रीट का मतलब सेलेक्टेड। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कुछ सेलेक्टेड वैल्यू लेते हैं, सारी वैल्यू नहीं लेते, उनको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। उनको जोड़ने के लिए सिग्मा यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये सिंबल है, इसका मतलब जोड़ना है। और जो ये सिंबल है ये ओरिजिनली ये था, ये क्या था? समेशन का मतलब समझते हैं। समेशन का मतलब सबको जोड़ना। जोड़ने का काम ये भी करता है, जोड़ने का काम ये भी करता है। ये जो समेशन था बाद में हमने शॉर्ट में एस लिया। अब वो एस डिजाइनर बनते बनते आजकल इतना रह गया है, आप लोग कैलकुलस में यूज करते होंगे। ये जो है ये बेसिकली सिंबल एस है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये भी समेशन है और ये भी समेशन है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कब कौन सा लगाना है? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 1, 1.1, 1.11, 1.111। मैं पूरी जिंदगी भी बोलूं ना तो 2 पे नहीं पहुंच सकता। पूरी जिंदगी लगातार भी बोलूं, मैं क्या कोई भी। और इतना छोड़िए, 1 और 1.1 के बीच में भी वही हिस्सा है, उतने ही नंबर है। पूरी जिंदगी आप 1.1 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे एक व्यावहारिक दिक्कत आएगी। अब जब बच्चा 1 में पास होगा तो कितने में जाएगा? क्योंकि 1 के बाद अगला नंबर तो बता ही नहीं सकते हम। तो हमने इस बवाल से बचने के लिए कहा कि नहीं, बच्चे को ना हम कुछ सेलेक्टेड क्लासेज में डालेंगे। 1 के बाद 2 में जाएगा बच्चा, बीच वाली वैल्यू छोड़ देंगे। तो सेलेक्टेड मतलब समझ में आया? 2 के बाद 3 में, 3 के बाद 4 में, ऐसा समझ में आता है। आप लोग केमिस्ट्री में ऐसा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ना ग्राउंड एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब एनर्जी लेवल देखते हैं तो वो फिक्स है कि साहब इतनी एनर्जी थी, अब इतनी एनर्जी होगी तो इस लेवल पे जाएगा, ज्यादा एनर्जी होगी तो यहां जाएगा, वो फिक्स है। आप ऐसा नहीं है कुछ भी एनर्जी दे दोगे इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो फिर भी एक बड़ा शानदार स्टैंडर्ड है। आप ऐसे समझिए, ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। मान लो 10 जूल एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे जाता है। आपके पास 8 जूल है, 10 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि 8 जूल लेके वो कहां जाएगा? उसे 10 चाहिए, 10 या उससे ज्यादा दोगे तो लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, रिसीव ही नहीं करेगा। यहां पर इंसानों का कैरेक्टर देखो। मैं कहूं अपने दोस्त से 500 रुपए दे दे यार, वो कह रहा 500 तो नहीं है, 200 है। ला 200 ही दे दे, मतलब जो दे सकता है वही दे दे। फिर हमारा तो वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते,
उनके पास स्टैंडर्ड है, इतना है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिए, कुछ वेरिएबल जो कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज लेते हैं उनको जोड़ने के लिए सिग्मा यूज होता है। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों ने हाई स्कूल लेवल पे मीन मॉड मीडियन पढ़ा होगा, टेबल बनाई होगी, फ्रीक्वेंसी जोड़ी होगी, तो वो 4-5 ही वैल्यू होती है लगभग, तो कुछ ही होती है, तो आप उनको सिग्मा लिखते हो नीचे, सिग्मा एन या सिग्मा एफ लिखते हो। सिग्मा मतलब जोड़ रहे हैं। लेकिन बच्चों कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस है, जैसे पेड़ पौधे। आपने पौधा, अब सर ने पौधा दिया है, 1 साल बाद आप घर पे आइएगा, वो इतना हो गया होगा। पौधे की हाइट पहले h1 थी, फिर h2 हुई, h1 से h2 तक उसने सारी पॉसिबल हाइट गेन की होंगी या नहीं, या वो जंप करके बड़ा हुआ होगा? हमारी हाइट, अरे हम जब बहुत छोटे थे, क्लास 1 में थे या एलकेजी में थे तब, और आज जो आपकी हाइट है h1 से h2 तक, सारी पॉसिबल हाइट को गेन करते हुए बड़ी होगी या नहीं? हमारा हाइट, हमारा वेट। तो बच्चों इसको कहते हैं ऐसे वेरिएबल जो वेरी तो कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं। इनके लिए क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन। तो अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए था? इंटीग्रेशन साइन। तो जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में आईआरएमएस या ईआरएमएस पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन साइन यूज किया होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। मैं समझा पाया यहां तक? ठीक है। तो मीन के बारे में मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं कहीं भी, उसकी जरूरत नहीं है, वो किताबों में लिखा हुआ है। मैं तो एक आम आदमी के हिसाब से समझा रहा हूं कि एवरेज क्या होता है, और एवरेज समझना बहुत आसान है क्योंकि हम बचपन से एवरेज करते आ रहे हैं। हर क्लास में हम हर बच्चे के एवरेज परसेंटेज बोलते हैं। वो एलकेजी यूकेजी वाले भी हैं, बेचारों को आता नहीं है लेकिन टीचर निकाल के दे रहे हैं उनको, तेरी 99% है, वो भी तो एवरेज ही है। उनकी हालत वैसी है जैसे मेरी माँ की है, उसको ग्रेविटेशन के रूल नहीं पता ना मेरी माँ को, लेकिन ये पता है हाथ से छूटेगा तो नीचे ही जाएगा, इतना तो समझ में आता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम नहीं पता है, नहीं इतना समझ में आता है। लेकिन बच्चों जो मीन है वो हर बीमारी का इलाज नहीं है। मीन समझने में आसान है लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं मीन हर समस्या का इलाज नहीं है। अगर सपोज 2 लोग हैं, उन दोनों के पैरों का साइज का नाप लिया और उनका एवरेज लेके उस साइज का जूता बना दिया, पता लगा ना पहले को फिट आ रहा है ना दूसरे को फिट आ रहा है, इसे ऐसे एवरेज का करना क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार मंच पे जितने लोग बैठे हैं अगर सबके पैरों का नाप ले लें और एवरेज साइज का जूता बना दे तो ये पॉसिबल है, जरूरी तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है कि एक को भी फिट ना आए। तो एवरेज हर समस्या का इलाज नहीं है। दूसरी परेशानी एवरेज के साथ, एवरेज उतना हो सकता है, इन्होंने अभी कहा 85% मेरे हाई स्कूल में थे, ये पॉसिबल है कि 85 इनका एक भी सब्जेक्ट में ना हो 6 में से, कुछ न मैं 85 से ऊपर हो, कुछ में 85 से नीचे हो और 85 बीच में आ गए। ऐसा हो सकता है या नहीं? आप में से कईयों के साथ हुआ होगा कि आपकी जितनी परसेंटेज है उतने नंबर हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में आपके ना आए। तो ये कौन सा सेंटर वाली बात हुई यार? हमने कहा था कि डेटा का सेंटर ढूंढना है, हल्द्वानी का सेंटर ढूंढना है, आपने सेंटर वहां बताया जहां एक भी मकान नहीं है, जहां एक भी आदमी नहीं रहता। ये वैसा सेंटर हुआ या नहीं भाई? ऐसा निकल के आ रहा है कि वहां पर डेटा ही नहीं है जहां आप सेंटर बता रहे हो। तो हमने सोचा नहीं, थोड़ा इससे बेहतर सेंटर ढूंढते हैं। तो अब दूसरे सेंटर की ओर हम जाते हैं, मोड, हिंदी में बहुलक कहते हैं उसको, बहुमत जैसा ही है, मेजोरिटी। आप एक छोटे बच्चे को ना, 10 साल के बच्चे को लेके दुकान पे जाइए और उससे, दुकानदार से, सेल्समैन से, जो भी है सेल्स गर्ल से कहिए इसके लिए ना हमें जूता खरीदना है, 10 साल का बच्चा है। अगर वो अनुभवी इंसान है तो 99% मामलों में उसने जो जूता दिखाना है वो बच्चे के पैर में फिट आ जाना है। 99% मामलों में ज्यादातर वो फिट आ जाता है। बच्चे को हो सकता है जूता पसंद ना आए, बच्चा ही है, उसको रंग पसंद नहीं आया था, उसको आजकल तो ब्रांड भी चाहिए बच्चों को, ब्रांड पसंद नहीं आ रहा है, उसको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था 10 साल के बच्चे के लिए जूता दिखाओ, तो हमारा मतलब था साइज से।
साइज नॉर्मली फिट आया था, ये कैसे आया होगा? 10 साल के बच्चे के लिए मैंने जूता बोला, ये कैसे साइज हो गया कि एकदम फिट आया? आप ये सोचिएगा, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे सर्वे करती है शुरुआत में। अगर मैंने जूता कंपनी खोलनी है तो मैं एक बड़ा डेटा लूंगा स्कूल्स का, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, अलग अलग साइज के पैरों का नाप लूंगा। मान लो 1 लाख बच्चों का, मैंने 10 साल के बच्चों का मेरे पास डेटा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरे पास 10 साल के बच्चों का डेटा है, 1 लाख बच्चों के पैरों का नाप है मेरे पास, और 85% बच्चों के लिए जूते का नाप इतना बड़ा आ रहा है, पैर का नाप ये है 85% के लिए। तो मैं 10 साल के बच्चों के लिए इसी साइज का जूता बनाऊंगा। जो 15% बचे हैं उसमें कुछ बच्चों का पैर का नाप छोटा होगा तो वो 10 में नहीं 8 वाले में फिट आ जाएंगे, और कुछ का पैर का नाप थोड़ा बड़ा होगा तो वो 10 नहीं तो 12 वाले में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन 85% मेजोरिटी है ना, हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम जूता यही बनाएंगे। ये समझ में आया? इसीलिए 99% मामलों में मैंने कहा कुछ बच्चों का पैर का नाप बड़ा होता है तो थोड़ा हम बता देते हैं कि ये थोड़ा बड़ा साइज है, आप इतना दे दीजिए। क्या मैं यहां तक समझा पाया? तो बेटा इसमें ध्यान से समझिए, ये ज्यादा बेहतर सेंटर है क्योंकि इसमें डेटा का मेजोरिटी जहां पर है हम वही साइज का जूता बना रहे हैं। 85% बच्चों के पैर का नाप अगर इतना लंबा है तो हम इस साइज का जूता बना रहे हैं, तो ये सेंटर होने लायक है या नहीं है? या आपको लगता है कि 1 लाख बच्चों का एवरेज ले लो और उस साइज का जूता बनाओ, कितनों को फिट आएगा वो? कंपनी के लिए फायदेमंद बात यह होगी, या सोचिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि मोड अपने आप में ज्यादा बेहतर सेंटर है। मैं समझा पाया इसको? ये भी सेंटर है। मोड का मतलब जहां ज्यादा, यहां पर हल्द्वानी के मामले में अगर बात करेंगे तो जिस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ज्यादा, वो सेंटर मानिए, फिर क्या दिक्कत है? वो औरों से फिर भी बेहतर है। एवरेज की दिक्कत यह है कि एवरेज में इधर ज्यादा जनता है, उधर ज्यादा जनता है, बीच में खाली है, सेंटर यहां आ जाएगा जहां जनता ही नहीं है। एवरेज की ये प्रॉब्लम आती है। एवरेज का एक ही प्लस पॉइंट है, वो समझ में आ जाता है क्योंकि बचपन से यूज कर रहे हैं, बस इतना समझ में आया आप लोगों को? तीसरी बात पे आते हैं, मीडियन क्या होता है? हिंदी में माध्यिका कहते हैं, मीडियन। दैट इज कॉल्ड पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन क्या होता है? बचपन में आप लोग भी करते होंगे, प्रेयर में खड़े होते होंगे ना सुबह, तो प्रेयर में हम कैसे खड़े होते थे? कम हाइट वाले, जैसे मैं जब पढ़ता था मेरे जैसे कम हाइट वाले आगे खड़े होते थे, पीछे को लंबे, जो ज्यादा लंबा है वो और पीछे जाएगा, ऐसा होता था या नहीं? दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? तो अगर मैं इस क्लास की एवरेज हाइट की बात करूं तो आपकी हाइट का डेटा कंप्यूटर में रख दें तो एक्सेल शीट में असेंडिंग में डाल दो, एक तरफ से सबसे कम हाइट ज्यादा 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 ज्यादा। अगर इधर से असेंडिंग बोल रहे हो तो उधर से डिसेंडिंग भी बोल सकते हो, एक ही बात है। असेंडिंग डिसेंडिंग अलग अलग नहीं है। अब ये तो कुएं में, आप इस बात पर डिपेंड करता है, कुएं में अगर आप ऊपर हैं तो नीचे गहरा है, अगर आप ही कुएं में गिरे हुए हैं तो ऊपर कितना ऊंचा है कह सकते हैं आप। तो ये तो फर्क ये पड़ता है कि कुआं देख किस साइड से रहे आप। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी एक ही बात है, ये समझ में आया? डेटा को सिस्टमेटिक लगा लिया, सिस्टमेटिक लगा लिया आपने। तो अब ये बताइए, सबसे बीचों बीच में जो बच्चा है उसकी जो हाइट है वो इस पूरी लाइन की मीडियन, जो मिड में। अब मिड कैसे निकालें? अगर आपके पास, आप ऐसे समझिए 5 बच्चे हों तो मिड पोजीशन पे कौन सा हुआ? तीसरा। 5 में 3 कैसे आएगा सोचो, तो 1 और जोड़ो 6, फिर आधा करो। तो अगर टोटल नंबर 5 ऑड नंबर है ना, ऑड इंटीजर समझते हैं, इवन और ऑड, हिंदी में सम और विषम। ऑड इंटीजर का मतलब है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऑड में 1 और जोड़ दें तो इवन हो जाएगा। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 52, तो इवन है, तो मिड पोजीशन 52 का आधा तो सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर 53 होते तो हम 1 और जोड़ते बच्चों, 54 करते, फिर आधा करते। तो उस नंबर में जो बच्चा होगा उसकी जो हाइट है वो आपकी क्लास की मीडियन,
उसका जो वेट है वो आपकी क्लास का मीडियन है, उससे जो परसेंटेज है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे करते हैं हम लोग। तो मीन, मॉड, मीडियन तीनों समझ में आए आप लोगों को? ये सेंटर निकालने का तरीका है। क्या निकालते हैं इससे हम लोग? अब इससे बड़ा खेल तो अब शुरू होता है थोड़ा सा, ये प्रैक्टिकली हम सभी के लिए बड़ा जरूरी होगा। अब समझिएगा, डेटा का सेंटर निकाल दिया आपने, सेंटर निकाल के करेंगे क्या? असली खेल यहां से है। इन तीनों के कंबाइंड चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ते हैं इसको? मेजरमेंट ऑफ सेंटर। इसके बाद जो असली खेल है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्स होना मतलब फैलना। आपको कहा जाता होगा डिस्पर्स होने के लिए कई बार। डिस्पर्सन आप पढ़ते होंगे, वो पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं, चिड़िया खा जाती है, कोई ले जाती है, तो बीज डिस्पर्स होते हैं ना चारों तरफ, फैलना। डेटा अपने सेंटर से, अगर आपने हल्द्वानी का सेंटर ढूंढ लिया तो अब उस सेंटर से डेटा कितना दूर तक फैला हुआ है ये देखना है। आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? इससे पता लगती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से क्या फायदा होता है? कंसिस्टेंसी से पता बनती है ब्रांड वैल्यू। आज अगर आप कहते हैं कि एप्पल का फोन सबसे महंगा है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कोई भी मार्केट में, किसी भी फील्ड में जो ब्रांड है वो कंसिस्टेंसी से बनता है। तो कंसिस्टेंसी क्या हुई बच्चों? इसको ऐसे समझते हैं, और जिस दौर में मैं आपकी उम्र में थे, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो भारतीय क्रिकेट में दो बड़े नाम थे, कई सारे थे, मैं दो का नाम लेता हूं, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग। तेंदुलकर नहीं ले रहा हूं। द्रविड़ और सहवाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दोनों अपोजिट टाइप के बल्लेबाज थे। सहवाग जैसे खेलता था वो अलग था, और राहुल द्रविड़ जो खेलता था वो अलग तरह का था। आप इस बात को फिर समझिए, चीजें समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? डिस्पर्सन। डेटा क्या है? बहुत पहले 99 की बात है मेरे ख्याल से, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे गई, पाकिस्तान में खेला, मुल्तान में पहला मैच खेला, वीरेंद्र सहवाग ने 319 बना दिए, 319 रन एक ही पारी में बना दिए। अच्छा चलो, मैं पूरा डेटा नहीं देता, सिंपल सा समझाता हूं। अब बेटा फोर्थ रो वाले इधर देखिए, आप एक्चुअली बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, या तो आप बाहर ही चले जाओ, जरूरी है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। दो बल्लेबाज मान लेते हैं, 3 टेस्ट मैच खेलने गई है भारतीय टीम। वीरेंद्र सहवाग ने 319 रन पहली पारी में बना दिए, 110 रन दूसरी पारी में बना दिए, फिर अगले मैच में दोनों में 0 पे आउट हो गया, फिर तीसरे मैच में भी कुछ बनाए। मान लो 6 पारियों में 600 रन बनाए, सिंपल सा डेटा लेते हैं, 6 पारियों में 600 रन। एवरेज क्या आया सहवाग का? 100 का। अब 319 रन एक ही में है, फिर 2 0 है, इस टाइप का सोचिए। अब राहुल द्रविड़ का लेते हैं, 93, 98, 110, 115, और मान लो 6 पारियों में उसने भी 600 ही बनाई, तो एवरेज तो बराबर आ गया ना। दोनों का एवरेज बराबर है। अब हम जानना चाहते हैं ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है। कंसिस्टेंसी बच्चों तब पता लगती है, एवरेज हुआ सेंटर, हम ये एवरेज ही तो पढ़ रहे थे तीनों को, मीन, मॉड, मीडियन। सेंटर के आसपास, जिसका डेटा सेंटर के आसपास होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसका डेटा बहुत दूर दूर तक फैला होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप बताइए ज्यादा कंसिस्टेंट द्रविड़ है या सहवाग है? तो ये तो मैं आपकी परसेंटेज पे भी कर सकता हूं। अगर क्लास में 2 बच्चों के बराबर परसेंटेज है तो वो तो एवरेज है ना, तो वो सेंटर है। अब मैं वहां पर एक चार्ट में दिखाता हूं कि बच्चों तुम्हारे 85% इनकी आई जैसे, तो इनके बाकी सब्जेक्ट के नंबर आसपास ड्रॉ करो ग्राफ शीट में। अब दूसरी सीट में दूसरे बच्चे के भी 85 है। अब देखो कि डिस्पर्सन ज्यादा किसमें है। जिसमें डिस्पर्सन ज्यादा है वो इनकंसिस्टेंट है, उसे सेकंड होना चाहिए। भले ही परसेंटेज बराबर है, मैं क्लास में कर देता हूं, कॉलेज में हम लोग सीजीपीए देखते हैं,
एक जैसी परसेंटेज आने पे मैं कर देता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों का शुरू में ऑब्जेक्शन होता है, सर परसेंटेज तो बराबर है ना, परसेंटेज बराबर है लेकिन कंसिस्टेंसी डिस की ज्यादा है। कंसिस्टेंसी समझ में आता है बेटा? कंसिस्टेंसी से ब्रांड वैल्यू बनती है। अगर कंपनी कह रही है कि ये पंखा 5 साल की गारंटी है, तो कंपनी ने लंबा सर्वे किया होगा, उससे ज्यादातर पंखे 100% नहीं भी तो 95 98% पंखे 5 साल चल रहे होंगे बिना दिक्कत के। कंपनी इस आधार पे गारंटी देती है। अगर आप एप्पल का सैमसंग का फोन लेते हो तो उसके पीछे आपका भरोसा है कि इतना पैसा दे रहे हैं तो चलेगा। आप 4000 में ले आओ वैसा ही फोन, सारे फीचर वाले मार्केट से चाइनीज फोन है। अब आपकी किस्मत है, वो जो फ्लक्चुएशन है ना बहुत ज्यादा इधर उधर, इनकंसिस्टेंसी, उससे मार्केट वैल्यू डाउन होती है। स्टैटिस्टिक्स इसीलिए पढ़ाई भी जाती है बच्चों। ये सारी चीजों में स्कूल ने 1 साल बड़ा शानदार टॉपर दे दिया आपके सैमफोर्ड स्कूल ने नैनीताल जिले में। स्कूल को कई साल साबित करना पड़ता है तब मार्केट वैल्यू बनती है। कंसिस्टेंसी हर फील्ड में जरूरी है। लेक्चर में भी आज मैं दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने खुश होकर अगली बार बुलाया, पता लगा किसी को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या बोल रहा है यार ये आदमी। कंसिस्टेंसी हर जगह जरूरी होती है, हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर जगह जरूरी होती है। कंसिस्टेंसी तय करना को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन समझते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको वेरिएंस भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा आपका डेटा उतना ज्यादा सही होगा। जब सेंटर निकाल लोगे तो उसके बाद क्या करना है ये समझो, बार बार कह रहा हूं मैं। सेंटर निकालना मतलब मीन मॉड मीडियन, समझ में आया ना इतना? सेंटर के बाद निकालते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है? फ्लक्चुएशन। जिसका फ्लक्चुएशन जितना कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो एप्पल का फोन के जो कंसिस्टेंसी है वो बाकी फोन से ज्यादा होगी, वो उतना चलते होंगे ज्यादातर। 99% कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है।